हेलो फ्रेंड्स, नैनो क्रिएटिविटी कॉर्नर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने येलो कलर के ऊन से ये सुंदर सा फ्रॉक बनाया है। और फ्रेंड्स, इस फ्रॉक को हम आपको दो पार्ट में बुनना बताएंगे। इस वीडियो में हमने इस फ्रॉक के चोला को बनाना बताया है और हम अपने दूसरे वीडियो में इसके घाघरे को बनाना बताएंगे, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यही फ्रॉक बनाना हम आज आपको सिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने ये 4 प्लाई का ऊन लिया है और 10 नंबर का क्रोशिया लिया है। तो इस 10 नंबर के क्रोशिया से और ये 4 प्लाई के ऊन से मैंने सबसे पहले 80 चेन बना लिए हैं। और 80 चेन बनाने के बाद हमने हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया बना लिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, हम इसी प्रकार से बनाएंगे और ये हमारा फ्रॉक का चोला बन के तैयार होगा। अब हम इसे पलट लेंगे और पलटने के बाद सबसे किनारे में हम एक चेन लेकर के 3 डबल क्रोशिया फिर से बना लेंगे। अब हम लेंगे 3 चेन और 4 जो हमारे फंदे हैं डबल क्रोशिया, उनको छोड़ करके एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर हम 3 चेन लेंगे, फिर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हम 3 चेन लेंगे और फिर 4 फंदे छोड़ करके एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और इसी पैटर्न को हम पूरे एक बार बुन लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इस तरह से बुन लिया है। अब हम इसे पलट लिए हैं। फिर मैंने एक चेन लेकर के 3 फंदों में 3 डबल क्रोशिया बना लिया है। ये हम फ्रॉक का बॉर्डर बनाएंगे, इसलिए हम किनारे पर बना रहे हैं। अब हमने 2 चेन लेकर के एक सिंगल क्रोशिया बनाया है और फिर एक फंदे में मैंने यहाँ 6 डबल क्रोशिया बनाया है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ हम एक सिंगल क्रोशिया बना करके ये 6 डबल क्रोशिया बना रहे हैं। और 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद लास्ट में फिर हम एक यहाँ सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये अर्धगोलाकार शेप बन के तैयार हो जाएगा। फिर मैंने यहाँ 2 चेन लिया है और एक सिंगल क्रोशिया लेके इस चेन में बांध लिया है। जो मैंने 3-3 चेन दे करके पहले सिंगल क्रोशिया जो बनाया था उसी में, और फिर मैं इस तरह से हम 4 बनाएंगे और 2-2 चेन लेकर के एक सिंगल क्रोशिया बना करके एक जाली जैसा बनाते जाएंगे। और फिर 4 बार ऐसा करने के बाद फिर हम उसी पैटर्न को दोहराएंगे, एक सिंगल क्रोशिया और उसके बाद ये 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने 6 डबल क्रोशिया बनाया और फिर एक सिंगल क्रोशिया बना लिया। ये इस पैटर्न को 8 बार दोहराएंगे। ये फिर मैंने ये बनाया 2 चेन लिया और फिर एक सिंगल क्रोशिया बना लिया। फिर मैंने यहाँ पर देखिए एक ये देखिए, ये हमने इस तरह से बनाया है। और ये जो हम अर्ध गोलाकार जो डिज़ाइन बना रहे हैं, ये 7 बनाएंगे पूरे में। तो यहाँ इसी पैटर्न से बनाएंगे। मैंने 2 चेन लिया, एक सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर 2 चेन लिया, फिर एक सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर 2 चेन लिया, फिर एक सिंगल क्रोशिया बनाया। और इसी तरह से देखिए फ्रेंड्स, हमने सारे में बना लिए। मैंने इसको फिर से पलट लिया और पलटने के बाद फिर किनारे में हम एक चेन लेकर के 3 डबल क्रोशिया में फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हर एक फंदे में मैंने 3 डबल क्रोशिया बना लिया है। अब हम 2 चेन फिर से लेंगे और हमने जो वहाँ डिज़ाइन जो बनाए थे, हर एक फंदे में एक सिंगल क्रोशिया बनाया। फिर यहाँ किनारे ले जाकर 1-2 चेन लेकर एक डबल क्रोशिया बनाया, सिंगल क्रोशिया बनाया। अब हम ये जो डिज़ाइन जो बनाया है अर्धगोलाकार, तो ये हमने 8 बनाया था, 2 डबल क्रोशिया और 2 सिंगल क्रोशिया दोनों किनारे और बीच में 6 डबल क्रोशिया बनाया था। तो अब हम इसमें सारे में एक चेन लेकर के हर एक फंदे में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। मैंने देखिए एक फंदा लिया और यहाँ एक डबल क्रोशिया बनाया, एक चेन लिया और फिर अगले फंदे में एक डबल क्रोशिया बनाया, एक चेन लिया और फिर एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर एक चेन लिया। अब 2 चेन लेकर के यहाँ हम फिर से 2-2 चेन लेकर के हमने जो नीचे जो चेन बनाया था उसमें एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। फिर मैंने यहाँ 2 चेन लिया
और फिर उसी पैटर्न से हम यहाँ पर अगले वाले में भी बनाएंगे। तो हम हर एक फंदे में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और डबल क्रोशिया बना करके बीच में एक चेन ज़रूर ले लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर एक चेन लिया, फिर अगले फंदे में एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर एक चेन लिया, फिर एक डबल क्रोशिया बनाया। और इसी तरह से हम ये सातों जो हम ये 60 ठो जो फूल बनाए हैं अर्धगोलाकार, तो इसी पैटर्न से हम सातों को बना लेंगे। फिर मैंने उल्टा एक चेन लिया और 3 डबल क्रोशिया बना लिया किनारे में। ये 3 डबल क्रोशिया हम जो बना रहे हैं वो हमारा फ्रॉक का बॉर्डर बन के तैयार होगा। तो फिर अब हमने बना लिया है। अब हम 2 चेन लेंगे यहाँ पे, 1 2, और फिर हमने जो यहाँ चेन बनाया था उसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर 2 चेन लिया, फिर एक सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर 2 चेन लेंगे। अब हमने जो यहाँ पर जो डिज़ाइन बनाया था और एक एक चेन ले करके एक एक डबल क्रोशिया बनाया था, तो जो एक एक चेन हमने लिया था अब सारे में हम 2 2 डबल क्रोशिया बिना चेन लिए हुए बना देंगे। तो इस तरह से हमारा पूरा 8 फंदा था, तो 8 चेन और 8 डबल क्रोशिया था, और सारे जो 2 2 डबल क्रोशिया जो हमने यहाँ बनाए हैं, एक एक चेन में 2 2 डबल क्रोशिया जब हम बनाएंगे तो ये टोटल 16 डबल क्रोशिया बन के तैयार हो जाएंगे। हमने जो एक एक चेन लेकर एक एक सिंगल क्रोशिया जो बनाया था उसमें हमने इस बार सारे में 2 2 डबल क्रोशिया बिना चेन लिए हुए बना लिया है। ये फ्रॉक का हम चोला बना रहे हैं फ्रेंड्स। तो अब हमने फिर 2 से 2 चेन लिया और एक सिंगल क्रोशिया लेकर के वहाँ बांध दिया नीचे से फंदा लेकर के, और फिर मैंने 2 चेन लिया और फिर अगला जो है वहाँ पर हमने फिर एक सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर हमने 2 चेन लिया और यहाँ पर हमने जो डिज़ाइन बनाया था फिर इस सारे में भी एक जितने भी हम चेन लिए हैं उसमें भी 2 2 डबल क्रोशिया बना करके ये डिज़ाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो फिर जैसे ही ये डिज़ाइन कंप्लीट हुआ तो फिर हमने यहाँ 2, ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा जो है इस तरह से बन के तैयार होगा और पूरे में हम इसी तरह से बना लेंगे। अब फिर हम अगला राउंड बनाएंगे। तो अगला राउंड बनाने के लिए हम यहाँ पर जो उसी पैटर्न से किनारे से 3 डबल क्रोशिया बनाकर चेन बनाते हुए हम डिज़ाइन तक आएंगे। और अब इसमें हम क्या करेंगे, जो हमने ये जो गोल जो डिज़ाइन बनाया था जिसमें हमने 16 डबल क्रोशिया बनाया था, हर एक चेन में 2 2 डबल क्रोशिया बनाया था, अब हम हर एक फंदे में 4 4 चेन लेकर के एक एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से क्या होगा फ्रेंड्स कि हमारा ये एक फ्लावर का शेप आ जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, हमने 4 यहाँ चेन लिया और अगले फंदे में एक सिंगल क्रोशिया बना लिया, फिर हमने 4 चेन लिया, एक सिंगल क्रोशिया बना लिया, फिर हम यहाँ 4 चेन लेंगे और फिर यहाँ हम अगले फंदे में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर जैसे हम वहाँ डिज़ाइन वाले पार्ट में जाएंगे 2 चेन लेंगे और एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन लेंगे, एक सिंगल क्रोशिया अगले फंदे में लेके बांध देंगे, और फिर हमने यहाँ 4 चेन लिया और हर एक फंदे में 4 4 चेन लेकर के एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ 4 चेन लिया और अगले फंदे में एक सिंगल क्रोशिया बना लिया, फिर हमने 4 चेन लिया, फिर यहाँ एक सिंगल क्रोशिया बना लिया। ये देखिए फ्रेंड्स, ये 1 2 3 4 इस पैटर्न से हम पूरे जो हमारे सातों फूल हैं उनको हम बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम इस डिज़ाइन को पूरे में कंप्लीट कर लेंगे। हमने जो 16 डबल क्रोशिया एक फूल में बनाया था उसमें हम 4 4 चेन लेकर के यहाँ हम 4 4 चेन लेकर एक एक सिंगल क्रोशिया लेके बना लिया है। अब हम नेक्स्ट राउंड में आ जाएंगे। फिर हमने एक चेन लेके किनारे पर 3 डबल क्रोशिया हमने बनाया है। फिर हम यहाँ 2 चेन लेंगे और चेन लेकर के यहाँ
जो हमने पहले से चेन बनाया था उसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन लेंगे, फिर अगले फंदे में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम जो ये फूल बनाए थे उस सारे जो 4-4 चेन लेकर के जो फूल बनाया था उस सारे में हम बिना कोई चेन लिए हुए सारे फंदे में, सारे चेनों में जो फूल जो बनाया था उसमें एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे बिना फंदे लिए हुए फ्रेंड्स। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम जो है यहाँ जितने भी चेन लेकर के 4-4 चेन लेकर के यहाँ पर डिज़ाइन जो फ्लावर बनाया था उसमें बिना फंदे लिए हुए सारे, बिना चेन लिए हुए सारे फंदे में हमने एक एक सिंगल क्रोशिया बना लिया है। अब हम फिर सारे में बनाने के बाद एक के दोनों किनारे से एक एक छोड़ते जाएंगे और फिर यहाँ फिर 2 चेन लेकर के यहाँ जो हमने चेन बनाया था उसमें बांध लिया है और फिर हम यहाँ 2 चेन लेंगे, 1-2, फिर हम यहाँ चेन में एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब अगले डिज़ाइन में हम जाएंगे और इसमें भी हम सारे डिज़ाइन में एक एक सिंगल क्रोशिया, सारे फंदे में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। अब हम 2 चेन फिर से लेंगे और वहाँ एक अगले चेन में एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, फिर 2 चेन लिए, फिर एक अगले चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाया। अब फिर हमने 2 चेन लिया और फिर पूरे डिज़ाइन में अब सिंगल क्रोशिया बना देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से बनेगा और इसी पैटर्न से एक राउंड फिर से हम कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया है फ्रेंड्स। अब फिर मैंने किनारे पर 3 एक चेन लेकर के 3 डबल क्रोशिया बना लिया है और अब हम 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर 2 चेन लेंगे। ये देखिए 1-2 और फिर हमने यहाँ जो बनाया है पहले से चेन उसमें एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और फिर सारे जो फिर हमने ये जो डिज़ाइन बनाए थे जहाँ मैंने सिंगल क्रोशिया बनाया था उसमें फिर से एक एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन में सिंगल क्रोशिया बनाते समय हम जहाँ से जब स्टार्ट करेंगे तो किनारे पर एक फंदा छोड़ देंगे ताकि ये फूल के शेप में आ जाए। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस किनारे पर भी एक फंदा छोड़ दिया है और जब लास्ट में हम जब बुनते हुए आए हैं तो यहाँ पर भी हमने एक फंदा छोड़ दिया है, घटा दिया है। तो फिर यहाँ पर मैंने 2 चेन लिया है और एक सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर 2 चेन लिया और अगले चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाया। इस तरह से हमारा देखिए फ्रेंड्स बन गया है। अब हम एक सिंगल क्रोशिया को घटा करके फिर सारे में एक एक सिंगल क्रोशिया बिन देंगे और लास्ट में फिर हम जा करके जैसे ही फूल कंप्लीट करेंगे वहाँ भी एक सिंगल क्रोशिया जो था एक फंदा हम छोड़ देंगे। एक फंदा छोड़ते हुए पूरे में इसी पैटर्न को दोहरा लेंगे। अब फिर हमने एक राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब तीसरे राउंड में जब हम आएंगे तो जो हम फ्लावर बना रहे हैं उसमें सिंगल क्रोशिया को बनाते जाएंगे और जहाँ हमने चेन बनाया था वहाँ पर हमने क्या किया है कि यहाँ पर मैंने 2 डबल क्रोशिया बनाया, 2 चेन लिया और फिर से 2 डबल क्रोशिया यहाँ पे बना लिया। देखिए ये जो हमने डिज़ाइन जो बनाया था इसमें मैंने सिंगल क्रोशिया बनाते हुए आए और यहाँ पर हमने 2 चेन लिया और 4 डबल क्रोशिया बना लिया। बीच में 4 डबल क्रोशिया बनाया, उसमें मैंने 2 चेन लिया, फिर हम 2 चेन लेंगे और 2 चेन लेने के बाद ये जो हमारा जो डिज़ाइन है इसमें सारे फंदे में एक एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स हमने बना लिया है। लेकिन जब हम लास्ट में आए हैं तो किनारे पर एक फंदा छोड़ दिए हैं, घट गया है। दोनों तरफ से एक एक फंदा घटाते जाएंगे। फिर हम यहाँ जो बीच में चेन लिए थे जहाँ पर वहाँ पर फिर हम 2 चेन लेकर के 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे एक ही फंदे में और फिर 2 चेन लेकर के उसी फंदे में 2 डबल क्रोशिया फिर से बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ हमने फिर से यहाँ एक डिज़ाइन, नया डिज़ाइन निकाल दिया है और फिर यहाँ पर मैंने 2 चेन लिया है और एक फंदे को घटाते हुए यहाँ पर फिर सारे फंदे में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते चले जाएंगे और लास्ट वाले फंदे पर जब पहुँचेंगे तो एक फंदा हम छोड़ देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ छोड़ दिया एक फंदा और फिर मैंने 2 चेन लिया है और यहाँ बीचों बीच
जो हमने चेन बनाया था वहाँ पर फिर हम एक चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन लेंगे और फिर यहाँ पर उसी फंदे में उसी चेन में फिर से 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब हम फिर से जो हम डिज़ाइन बनाए थे उसमें हम 2 चेन लेकर के सिंगल क्रोशिया हर एक फंदे में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा बनेगा। दोनों फूल के बीचों बीच में हमने एक एक डिज़ाइन 4-4 डबल क्रोशिया, एक ही फंदे में 4-4 डबल क्रोशिया बना लिया है। और 4 डबल क्रोशिया बनाने के बीच में मैंने 2 चेन भी ले लिया है ताकि ये कांटेदार बने और देखने में सुंदर लगे। और इसी पैटर्न को फ्रेंड्स मैंने फिर से दोहरा लिया। अब फ्रेंड्स अगले राउंड में मैंने जो 4 डबल क्रोशिया जो बनाया था उसमें अब हम 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और जो हमने जो सिंगल क्रोशिया बनाया था फ्लावर में, उसी पैटर्न को दोहराते जाएंगे। दोनों किनारे पर एक एक फंदे को छोड़ करके बढ़ाते जाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने 2 चेन लिया और जो हमने बनाया था फ्लावर उसमें मैंने एक एक सिंगल क्रोशिया बना लिया है। और इसको बनाते समय हम हमेशा ख्याल रखेंगे कि हम इसके दोनों किनारे पर एक एक फंदा छोड़ते जाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने बना लिया। यहाँ मैंने एक फंदा छोड़कर 2 चेन लिया और 2 चेन लेने के बाद यहाँ जो मैंने 4 डबल क्रोशिया जो बनाया था उसमें मैंने 2 डबल क्रोशिया बनाया। ये 4 डबल क्रोशिया बना और फिर हम यहाँ 2 चेन लेंगे और 2 चेन लेने के बाद फिर हम इसमें फिर से 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसमें हमने 8 डबल क्रोशिया बनाया है। तो 8 डबल क्रोशिया में मैंने बीचों बीच 2 चेन भी लिया है। और फिर अब हम 2 चेन लेंगे यहाँ पर इसको बनाने के बाद। और 2 चेन लेने के बाद एक अगले फूल में एक फंदे को घटाते हुए फिर सारे फंदे में हम एक एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से बनाने से फ्रेंड्स क्या होगा कि दोनों किनारे से हमारे फूल घटते जाएंगे। और फिर देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसी तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट राउंड में आएंगे। तो हमने जो 8 डबल क्रोशिया देखिए फ्रेंड्स यहाँ जो बनाया था, अब उसमें फिर से 4 जो हमने बनाया था 4 में फिर हम 4 बना लेंगे। और 4 बनाएंगे तो 2 के बीच में एक चेन दे देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने 4 डबल क्रोशिया बना लिया, फिर मैंने 2 चेन बनाया। बीच में मैंने 8 डबल क्रोशिया के बीच में मैंने जो 2 चेन लिया था उसमें 2 चेन लेकर के एक सिंगल क्रोशिया बना लिया। फिर 2 चेन लिया और फिर जो 4 हमने जो डबल क्रोशिया बनाया था उसमें फिर 4 से डबल क्रोशिया बना लिया। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन बन गया है। तो अब हम फिर से इसको पलटेंगे और देखिए फ्रेंड्स, अब ये मैंने यहाँ जो चेन बनाया था उसमें एक बनाया था। अब देखिए फ्रेंड्स, फिर मैंने इस नए एक राउंड को और मैंने पलट लिया है। यहाँ मैंने फिर किनारे पर 3 डबल क्रोशिया बनाया है। और यहाँ पर हम देखिए फ्रेंड्स, ये हम बना रहे हैं डिज़ाइन। तो हमने यहाँ 4 डबल क्रोशिया बनाया और ये जो हमने बनाया था तो मैंने एक फंदा लिया था इसमें। अब हम फिर नेक्स्ट राउंड में इसको 2 कर दिए थे और इस राउंड में अब हम इसको 3 कर देंगे। और दोनों किनारों पर हम 4-4 डबल क्रोशिया 2-2 चेन लेकर के बनाते चले जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें हम ध्यान रखेंगे कि इसमें हम हर एक बार 2-2 चेन ही लेंगे, 2 से ज़्यादा नहीं लेंगे। अगर 2 से ज़्यादा चेन लेंगे तो इसमें चूनट पड़ जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम 2 चेन फिर से लेंगे और यहाँ सिंगल क्रोशिया, फूल में सिंगल क्रोशिया दोनों किनारे पर एक एक फंदे को छोड़ते हुए एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। और फ्रेंड्स, हमने यहाँ 2 चेन फिर से लिया और अब ये वाला जो हमने 4 डबल क्रोशिया बनाया था उसके बीचों बीच फिर से 4 डबल क्रोशिया हम बना लेंगे। ये देखिए 4 डबल क्रोशिया बना लिए। अब फिर हम 2 चेन लेंगे, 2 चेन लेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाया। फिर इसके बीचों बीच एक और डबल क्रोशिया बनाया और फिर इसके किनारे पर भी हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हम देख रहे हैं कि फूल वाला जो हमारा डिज़ाइन है उसमें से दोनों तरफ से एक एक घट रहा है। तो इस डिज़ाइन में हम एक एक
बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो फिर हम 2 चेन लेकर के 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। जो हमने 4 डबल क्रोशिया जो बनाया था इसके बीचों बीच में बीच के फंदे में घुसा करके इसको बना लेंगे। फिर हम 2 चेन लिए और फिर हमारा जो ये फूल बना हुआ था, फ्लावर जो बन रहा है, उसमें फिर से सारे फंदे में एक एक किनारे को छोड़ते हुए सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमारा ये कंप्लीट होगा और यही पैटर्न हम 5 बार दोहराएंगे तो हमारा एक अलग सा शेप बन के तैयार होगा। और सेम यही पैटर्न में दोहराएंगे। और ये जो हम डिज़ाइन जो बना रहे हैं तो फ्रेंड्स इस डिज़ाइन में हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ से एक एक फंदा छोड़ते जाएंगे और इस जो कांटे वाला जो ये जो हम जो बना रहे हैं तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं कि ये देखिए फ्रेंड्स हमने इस तरह से बना के कंप्लीट कर लिया है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ये हमने जो फ्लावर जो बनाया था इसको हम दोनों फंदों से घटाते गए हैं और इसमें एक फंदा बढ़ाते गए हैं और ये इस तरह से। और हमने सारे में 2-2 चेन लिए हैं, 2 से ज़्यादा नहीं लिए हैं। 2 से ज़्यादा चेन लेने पर इसमें चुन्नट आ जाएगा। अब हम इसको बीचों बीच से मोड़ लेंगे। तो हमने इसमें 7 फ्लावर बनाया था तो 7 में हम एक को किनारे छोड़ करके उसके बगल वाले के पास से इसे मोड़ लेंगे। तो इस तरह से हम इसे मोड़ लेंगे और ये जो फूल जो है, एक फूल हमारा आगे के हिस्सा बना चाहिए और एक फूल के पास हम मोड़ लेंगे। तो कुछ इस तरह से हमारा बन जाएगा। और बॉर्डर जो हमने दोनों किनारे पर बनाया था एक दूसरे पर हम इसे चढ़ा लेंगे और चढ़ा करके इसको क्रोशिया की सहायता से फंदा लेकर के जोड़ देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने जोड़ दिया है। अब हम क्या करेंगे कि फ्रेंड्स हमने जो डबल क्रोशिया जब हम बनाते हैं तो हम एक फंदा लेकर के एक फंदा को खींचते हैं, फिर 2 फिर 1 करते हैं। लेकिन सिंगल क्रोशिया बनाते हैं तो एक नीचे से फंदा लेते हैं और फंदा लेकर के एक ही बार में खींच देते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये हमारा डबल क्रोशिया है ना सिंगल क्रोशिया है, तो ये बनाएंगे हम एक फंदा लेंगे और फंदा लेकर के एक ही बार में सारे को खींच देंगे। तो ये देखिए ये मैंने एक फंदा लिया है, नीचे से फिर एक फंदा लिया और एक ही बार में खींच लिया। तो इसी तरह से हम एक राउंड इसमें बनाएंगे। और जहाँ ये बाजू वाला जगह है तो बाजू वाले हिस्से को छोड़ते हुए जो फूल वाला जो डिज़ाइन आया है तो इस वाले फूल वाले डिज़ाइन के पास दोनों पार्ट को पकड़ के हम बांध लेंगे, फंदे को मिला कर के यहाँ जोड़ लेंगे और फिर इस राउंड में भी उसी पैटर्न को बुनते हुए फंदा लेकर के एक बार खींचते हुए सारे में बुन लेंगे। एक फंदा हमने लिया और फिर जब दूसरे बाजू के पास आएंगे तो इसके पास भी ये दो हमारा जो फूल बन के तैयार है पत्ता वाला, तो एक तो हमारा बाजू पे चल जाएगा और एक बाजू के पास इसे हम बांध देंगे। तो यहाँ भी हम फंदा लेके इसे बांध दिए हैं फ्रेंड्स, देख लीजिए। और फिर इसी को ये बंधा गया है, देखिए इधर भी हमारा बाजू निकल आया और इधर भी निकल आया है। अब हम फिर यहाँ से इसको फंदा लेकर खींचते हुए बुनना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ इसे हमने जोड़ दिया है। अब हम इसको एक राउंड पूरी तरह से एक एक फंदा लेकर के और सिंगल क्रोशिया की तरह पूरे को खींच लेंगे। ये ना तो डबल क्रोशिया है और ना ही सिंगल क्रोशिया है। इसमें फंदा लेकर के एक फंदा हम क्रोशिया पर लेते हुए नीचे से एक फंदा निकालेंगे और पूरे को एक साथ खींच देंगे। तो इस तरह से हमने देखिए फ्रेंड्स एक राउंड कंप्लीट कर लिया है और एक राउंड कंप्लीट करते हुए दोनों तरफ बाजू के हिस्से को भी छोड़ दिया है। यहाँ पर हम बॉर्डर वाले हिस्से को एक दूसरे पर चढ़ाते हुए इस पर बुनाई कर लेंगे और ध्यान रखेंगे कि इसको टाइट ना बनाएं, थोड़ा हल्के हाथ से ही बुने ताकि कमर टाइट हो जाएगा तो फ्रॉक बच्चों को पहनने में दिक्कत होगा। तो फ्रेंड्स इसी तरह से हम 4 राउंड और बना लेंगे जिससे हमारे इस फ्रॉक का कमर बन के तैयार हो जाएगा। फ्रेंड्स इस फ्रॉक के घाघरे का वीडियो हमने अलग से बनाया है जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है।
ये वीडियो हमारा ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हमने केवल इसका चोला ही बनाया है। तो हमने इसको 4 राउंड देखिए फ्रेंड्स बना लिया है और ये बन के तैयार हो गया है। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि हमारा ये वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स।